शुरू करते हैं। सीबीएसई क्लास 10 की हिंदी, सीबीएसई क्लास 10 के जो फर्स्ट हिंदी काव्य जो फर्स्ट चैप्टर है सूरदास जी का पद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 1, 2 या 3 नंबर तक क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस सूरदास जी की जो पद है, इनके पद को हम पढ़ लेते हैं तो एग्जाम की सारी टेंशन खत्म। एग्जाम में यदि जो भी कुछ आता है इनके पद से रिलेटेड, इनके पद से संबंधित, तो आपकी वो टेंशन मैं खत्म कर रहा हूँ जो एग्जाम टाइम में जो बच्चों को तनाव होता है, जो बहुत टेंशन होता है एग्जाम का, उस टेंशन को मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक बच्चों, तो हम सूरदास जी के पद को शुरू करेंगे। सूरदास जी ने किस प्रकार से भक्त और भगवान के बीच में एक बड़ा सुंदर, बड़ा मनोहारी वर्णन किया है, उस वर्णन को हम लोग आज पढ़ेंगे और हमेशा के लिए कभी न भूलने वाला टॉपिक है पद। और इस पद को हम ऐसे पढ़ेंगे कि हमारे एग्जाम में हमारा जो नंबर है 2-3 नंबर जो आने वाला है इस चैप्टर से वो निर्धारित हो जाए हमारे लिए, वो हमारे जेब में चला जाए। तो 2 से 3 नंबर बच्चों आज कहाँ रखेंगे? अपने जेब में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान रखो, ये प्रॉब्लम होगी तो आप लोग जरूर पूछिएगा। सूरदास जी के पद को हम शुरू करते हैं। पहला पद है कि उधो तुम हो अति बड़ भागी। भगवान श्री कृष्ण की कहानी है, गोपियां सब हैं और उधो जो श्री कृष्ण के सखा हैं, गोपियां बड़ा स्नेह करती हैं कन्हैया से, और जब कन्हैया गोपियों से दूर हो गए हैं तो अपने संदेश को, अपने समाचार को गोपियों तक देने के लिए उधो जी को भेजते हैं, अपने सखा उधो को भेजते हैं। अब जब अपने सखा उधो को भेजते हैं तब गोपियां सब उधो जी से कहती हैं, जब संदेश लेकर आए हैं कन्हैया के सखा अर्थात कि उधो जी गोपियों के पास, तब गोपियां सब उनसे कहती हैं, व्यंग करती हैं और कहती हैं, उधो तुम हो अति बड़ भागी। हे उधो तुम बड़े भाग्यशाली। उधो तुम हो अति बड़ भागी। हे उधो तुम बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिक मन अनुरागी। कहते सब अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। हे उधो आप स्नेह के सागर के साथ रहते हो, जो दुनिया को स्नेह करना सिखाया, जिसने दुनिया को प्रेम करना सिखाया, उसके साथ रहते हो, परंतु आपके ऊपर प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ा है। हे उधो आप क्यों बड़े भाग्यशाली हो? इसलिए बड़े भाग्यशाली हो कि आप उसके साथ रहते हो जिसने दुनिया को प्रेम करना सिखाया। अर्थात राधा कृष्ण की मूर्ति जब देखते हैं तो कहते हैं प्रेम का प्रतीक है। कहते हैं बच्चों, कहते हैं जब प्रेम के प्रतीक के साथ आप रहते हो, अभी आपके ऊपर प्रेम का कोई असर नहीं है, इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हो। पुरई न पात जल भीतर तारस देह न दागी। पुरई न पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जिस प्रकार से पुरैन का पत्ता जल के बीचों बीच रहता है, फिर भी जल की बूंदें या जल उसको भिगो नहीं पाता है, जल उसको भिगो नहीं पाता। बच्चों, पुरैन का जो पत्ता होता है बड़े बड़े पोखरों में, तालाबों में मिलता है, उसकी एक खासियत होती है, उसकी एक क्वालिटी होती है बच्चों, कि जल के ऊपर आता है, पानी उसके ऊपर से ऐसे निकल जाता है, सरक जाता है, परंतु वो उसको भिगो नहीं पाता है पूरी तरह से। तो उसी को गोपियां सब कह रही हैं, एक व्यंग कर रही हैं उधो जी से कि पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जिस प्रकार से पुरैन का पत्ता जल के बीच में रहता है और उसके ऊपर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से आप जो है प्रेम के मूर्त के साथ रहते हैं, आप प्रेम के बादशाह के साथ रहते हैं, प्रेम के राजा के साथ रहते हैं। आप जिसने दुनिया को प्रेम करना सिखाया उसके साथ रहते हैं, परंतु आपके ऊपर प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रेम का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा है। किसकी नजर में? गोपियों की नजर में। ज्यों जल माह तेल की गागरी भूगनता को लागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार से तेल में
तेल से भीगी हुई गागरी, गगरी सु कहते हैं, तेल से भीगी हुई गागरी जल में डुबोते हैं तो उसके ऊपर जल की सभी बूंदें सरक कर नीचे गिर जाती हैं, जल का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार आप जल के भीतर जाते तो हैं, अर्थात कि प्रेम जो करता है उसके साथ रहते तो हैं, परंतु आपके ऊपर प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगन्मा पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित होय। ढाई अक्षर प्रेम का है बच्चों, जो पढ़ लिया वही बादशाह है, वही पंडित है। बाकी मैं इसके बारे में पूरी वीडियो अंत तक देखिए, मैं पूरी बात बताऊंगा प्रेम का मतलब क्या होता है। अगली लाइन में आपको बता दूं, प्रीति नदी में पाँव न बोलियो दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी में पाँव न बोलियो दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव, प्रीति मतलब प्रेम। क्या होता है बच्चों? प्रीति मतलब प्रेम। आपने प्रेम के नदी में कभी अपना पैर भी नहीं रखा तो आप प्रेम की दृष्टि को पहचानोगे। वो गोपियों की जो नजर है कन्हैया के प्रति, प्रेम की नजर जो है, उस नजर को उद्धव पहचान नहीं रहे हैं और कहते हैं आप कन्हैया को भूल जाओ, किसी और भगवान की पूजा करो। तब गोपियां सब कहती है कि आपने प्रेम की नदी में कोई पैर नहीं रखा तो आप प्रेम को पहचानोगे, आप प्रेम की दृष्टि को क्या पहचानोगे। आखिरी लाइन है, आखिरी इस पहले पद की आखिरी पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास अबला हम घोरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास अबला हम घोरी गुर चाटी जो गोरी। सूरदास जी इस पंक्ति के अंत में कहते हैं कि गोपियां सब कहती है कि हम श्री कृष्ण के नाम के इतने दीवाने हैं, इतने प्रेम करते हैं कन्हैया से, जिस प्रकार से गुड़ जानते हो बच्चों क्या होता है? मीठा। गुड़ के गिर जाने पे चींटियां लाइन लगाकर उसके पीछे चली जाती है, उसी प्रकार जहाँ कन्हैया का नाम आता है, इतना हम प्रेम करते हैं कन्हैया से कि कन्हैया के पीछे पीछे चले जाते हैं। जहाँ कन्हैया का नाम आता है वहाँ हम गोपियां तुरंत कन्हैया के साथ रहने का प्रयास करते हैं, अर्थात कि हम लोगों का प्रेम है कन्हैया के प्रति। और बच्चों कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग जरूर पूछिएगा इस पद में, और अगला पद मैं आप लोगों को वीडियो में दे दूंगा। जो भी समस्या होगी आपको कमेंट में आंसर पूछ सकते हैं। एक पद में कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।